गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मंजू कर्नाटक आज आपको आपकी पुस्तक वसंत से चौथा पाठ जो एक कविता है उसे पढ़ाने प्रस्तुत हूँ। इस कविता का नाम है चाँद से थोड़ी सी गप्पें और इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो बच्चों, इस कविता को पढ़ाने से पहले आज मुझे भी आपसे गप्पें करने का मन हो रहा है। तो हम चाँद के बारे में बातें करेंगे, प्रकृति के बारे में बातें करेंगे और हम प्रकृति के किन किन एलिमेंट्स से बातें करते हैं, उनके बारे में कल्पना करते हैं, ये सोचेंगे। बच्चों, पुराने समय से, जब से हमारे पास घर भी नहीं होते थे, हम जंगलों में घूमते थे। आपने इतिहास पढ़ा है ना? तभी से चाँद और सूरज, वृक्ष, नदियाँ, तालाब, हवा, ये सब हमारे साथ ही रहे हैं। और ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति ने ही हमें पोषित किया है, हमें पाला पोसा है इस धरती से मिले विभिन्न तत्वों ने। तो जब हमारे पास आज के समान बच्चों मनोरंजन की कोई भी वस्तुएं नहीं थी, मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, टीवी नहीं था, तो हम प्रकृति को खूब निहारा करते थे और प्रकृति की अलग अलग वस्तुओं में अपनी कल्पना से नई नई अर्थ ढूंढा करते थे। और बच्चों, ये कल्पना हमारी कभी व्यर्थ नहीं होती थी। इसी कल्पना से हम साइंटिफिक डिस्कवरी भी कर पाए, क्योंकि पहले व्यक्ति कल्पना करता है और उसके बाद वो उस वस्तु के बारे में खोज करता है। तो बच्चों, चाँद हमारे जीवन का पुराना साथी रहा है और इसके बाद और भी मुझे गप्पें करनी हैं कि चाँद के बारे में हमारे साहित्य में, हमारी फिल्मों में बहुत सी कविताएं लिखी गई हैं और बहुत से गीत लिखे गए हैं। एक प्रसिद्ध गीत है अपने समय का, बहुत पुराना, आपके पेरेंट्स को पता होगा। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खावें थाली में, मुन्ने को दें प्याली में। बहुत प्रसिद्ध गीत है और बहुत मधुर। आप इसे सुनिएगा ज़रूर बच्चों। और उसके पश्चात आपके पेरेंट्स ने या मेरी एज के पेरेंट्स ने या और पेरेंट्स ने भी एक प्रसिद्ध कविता पढ़ी होगी, हटकर बैठा चाँद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक चिगोला। सरसर सरसर कुछ है, सरसर सरसर चलती हवा रात भर, चाड़े से मैं मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। बड़ी कविता है बेटा, जिसमें चंद्रमा अपनी माँ से कह रहा है कि आकाश में मुझे ठंड लगती है, मेरे लिए कपड़ा सिलवा दो। तो बच्चों, पता है उसकी माँ क्या जवाब देती है? कहती है, तुम रोज़ तो घटते और बढ़ते रहते हो, मैं किस नाप से तुम्हारे लिए कपड़ा सिलाऊं। तो बिल्कुल ये कविता आज मुझे इसलिए याद आई कि बिल्कुल ऐसा ही भाव इस कविता में भी है। तो बच्चों, आज हमारी ये गप्पें हो गई हैं। आइए अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ये कविता आपको पूरी उच्चारित करके सुनाऊंगी और आप भी मेरे साथ इसका उच्चारण करेंगे। तो स्क्रीन में आपके सामने कविता आएगी और मेरे साथ इसका उच्चारण करेंगे। तो बच्चों, ये कविता इस प्रकार है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा खोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे, खूब हैं गो की, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं।
दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। बिल्कुल को अलग अलग बीच में डॉट करके तोड़ के लिखा गया है, मतलब एकदम गोल, उसमें जोर दिया गया है। तो बच्चों, ये कविता थी जिसे आपने मेरे साथ पढ़ा होगा। अगर आप इसी तरह इस कविता को एक दो बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगी और आप इसके प्रश्न उत्तर परीक्षा में आराम से कर सकते हैं। तो इसके बाद इस कविता में क्या कहना चाहता है कवि, इसका सार मैं आपको बताऊंगी तथा उसके पश्चात एक एक पैराग्राफ करके हम इस कविता से इसके अर्थ को जानेंगे। तो बच्चों, इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की के माध्यम से उसके द्वारा कवि ये कहना चाहते हैं कि आप आकाश में तिरछे नज़र आते हैं। वैसे तो मुझे पता है कि आपका आकार गोल है, पूर्णिमा को आप गोल दिखाई देते हैं, लेकिन आज आप मुझे कुछ तिरछे लग रहे हैं। और पूरे आकाश को आप अपने कपड़े के रूप में पहनते हैं, जिस आकाश में तारे टंगे हुए हैं, यानी कि आपके वस्त्रों में भी तारे टंगे हुए हैं। और आपका ये वस्त्र इतना बड़ा है कि आपने केवल इससे मुंह बाहर किया हुआ है और आपका शरीर पूरा ढका हुआ है। और आपकी यह ड्रेस, आपका यह वस्त्र चारों दिशाओं तक फैला है। आप थोड़ा सा तिरछे नज़र आते हैं, सुंदर तो दिखाई देते हैं, लेकिन जो आप हम बच्चों को या मुझे बुद्धू समझ रहे हैं, वो हम बुद्धू नहीं हैं। मुझे पता है कि आपको कोई बीमारी है और आपकी बीमारी ये है कि जब आप बड़े होने लगते हैं तो बड़े ही होते चलते हैं और अब छोटे होने को आते हैं तो लगातार छोटे होते जाते हैं और तब तक आप बढ़ते रहते हैं जब तक कि आप पूरे गोल न हो जाए। और आपकी ये बीमारी चंदा मामा कभी भी ठीक नहीं होती। हम चंद्रमा को चंदा मामा करके भी संबोधित करते हैं। तो बच्चों, इसके पश्चात हम इस कविता का एक एक पैराग्राफ लेंगे, जिसको हम पहले कठिन शब्दों को समझाएंगे, उसके पश्चात उसका भावार्थ करेंगे। तो बच्चों, पहला जो कठिन शब्द मुझे दिखाई दे रहा है दूसरी लाइन में, तिरछे, जो सीधा न हो, जो पूरा गोल न हो। नज़र, दृष्टि में आना या दिखाई देना, ज़रा, थोड़ा सा। कुल आकाश, पूरा आकाश। तारों जड़ा, तारों से युक्त। गोरा चिट्टा, गोरे रंग का या रोशनी से युक्त। गोल मटोल, मोटा, गोल गोल। पोशाक, ड्रेस या कपड़े। सिमत, दिशाएं। उससे पहले देखिए चारों लगा हुआ है, यानी कि चारों दिशाएं। तो इस पैराग्राफ का भावार्थ होगा कि चंद्रमा या चंदा, आप गोल हैं, मुझे पता है, लेकिन आज आप, जब मैं आपको आकाश में देख रही हूँ तो आप थोड़ा सा तिरछे लग रहे हैं और आपने पूरे आकाश को अपने वस्त्र के रूप में, अपनी ड्रेस के रूप में पहना हुआ है, जिसमें तारे टंगे हुए हैं। और उस वस्त्र से वो वस्त्र इतना बड़ा है कि केवल आपका मुंह दिखाई दे रहा है, आपका पूरा शरीर उससे ढक गया है। और आपका मुंह कैसा है? गोरा चिट्टा है, रोशनी से युक्त है और आप गोल मटोल, मोटे से गोल गोल मुंह वाले दिखाई दे रहे हैं। और आपने अपनी इस आकाश की पोशाक को चारों दिशाओं तक फैलाया हुआ है, क्योंकि चारों दिशाओं में जहाँ तक हमारी नज़र पहुँचती है हमें आकाश ही आकाश दिखाई देता है। तो लड़की को लग रहा है कि चंद्रमा का जो वस्त्र है, आकाश, उसमें तारे जड़े हैं और वो चारों दिशाओं तक फैला हुआ है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ का भावार्थ आपको समझ में आया होगा। इसमें जो प्रश्न बनते हैं मैं आरंभ से अंत तक आपको बताती हूँ, उनके उत्तर भी बताती हूँ।
इसमें पहला प्रश्न होगा, गोल कौन है? तो आपको उत्तर पता है कौन है? चंद्रमा। आप तिरछे नज़र क्यों आते हैं? इसका अर्थ होगा कि जिस दिन चंद्रमा पूरा नहीं दिखाई देता उस दिन कैसा नज़र आता है? तिरछा। चंद्रमा का वस्त्र क्या है और वो कैसा है? चंद्रमा का वस्त्र आकाश है और वो तारों से जड़ा हुआ है, यानी कि उसमें तारे लगे हुए हैं। और चंद्रमा ने अपने वस्त्र को कैसे पहना है? चंद्रमा ने अपने वस्त्र से अपना पूरा शरीर ढका हुआ है, केवल उनका गोरा और गोल मटोल मुंह दिखाई दे रहा है। और अगला प्रश्न बनता है कि चंद्रमा का मुंह कैसा है? कैसा है बच्चों? सामने लिखा हुआ है, गोरा चिट्टा और गोल मटोल। और अगला प्रश्न है कि चंद्रमा ने अपनी पोशाक को कहाँ तक फैलाया है? कहाँ तक फैलाया है बच्चों? चारों दिशाओं तक। और एक प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, सिम्त शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है बच्चों? दिशाएं। चारों दिशाएं। चारों सिम्त का मतलब है चारों दिशाएं। तो ये पैराग्राफ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात हम दूसरे पैराग्राफ को लेते हैं। तो दूसरा पैराग्राफ आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसे देखिए मैं समझाती हूँ और इसके प्रश्न भी हम हल करते हैं। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे? तो लड़की को आश्चर्य होता है कि आप हैं तो गोल, लेकिन आज आप आकाश में तिरछे नज़र आ रहे हैं, पता नहीं ये कैसे संभव है। खूब है गोकी। गोकी का मतलब होता है हालांकि। ये उर्दू का शब्द है, यानी कि लड़की चंद्रमा से कहना चाह रही है कि आप बड़े खूबसूरत हैं। वाह जी वाह, फिर वो उनसे कह रही है, लेकिन हमको बुद्धू ही निरा समझा है। आप तो हम बच्चों को, मुझ जैसे बच्चों को बुद्धू समझते हैं, लेकिन हम बुद्धू नहीं हैं। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। हमें समझ में आता है कि आप ज़रूर बीमार हैं, आपको कोई बीमारी है। तो इस बीमारी का वर्णन वो अगले पैराग्राफ में करती है कि चंद्रमा को हमेशा कभी घटने की बीमारी होती है और कभी बढ़ने की। वो घटता है तो घटते घटते गायब हो जाता है, और बढ़ता है तो बढ़ते बढ़ते कैसा हो जाता है? पूरा गोल। तो लड़की को लग रहा है कि चंद्रमा को ये बीमारी है। तो इसमें जो प्रश्न बन सकते हैं इस पैराग्राफ में वो हैं कि लड़की को चंद्रमा तिरछा नज़र क्यों आता है? तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि पूर्णमासी के दिन चंद्रमा गोल दिखाई देता है। उसके पश्चात जब वो पूरा नहीं दिखाई देता तो आकाश में टका हुआ तिरछा सा नज़र आता है। और फिर है गो की शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो गो की शब्द का अर्थ है हालांकि या यद्यपि। फिर है लड़की चंद्रमा से क्यों कह रही है कि वो उनको बिल्कुल बेवकूफ़ समझ रहा है। लड़की ऐसा इसलिए कह रही है कि चंद्रमा उसे बच्चा समझकर क्या समझ रहा है? बुद्धू, कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो फिर लड़की कहती है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। तो लड़की ऐसा क्यों कह रही है कि हम समझते ही नहीं? ये इसलिए कहा गया है कि लड़की बताना चाहती है कि उसे सब कुछ समझ में आता है आपकी बीमारी के बारे में। और फिर आ सकता है प्रश्न कि चंद्रमा को क्या बीमारी है? तो आप उत्तर देंगे कि चंद्रमा को घटने और बढ़ने की बीमारी है। तो ये दो पैराग्राफ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आज की कक्षा में हमने पहले कविता के बारे में गप्पे की, बातें की। गप्पे का अर्थ होता है बच्चों इधर उधर की बातें। कभी कभी हमें एकदम सीधे सीधे काम की बातें करने का मन नहीं करता, तो हम इधर उधर के प्रश्न पूछते हैं या इधर उधर की बातें करते हैं, तो उन्हें कहते हैं गप्पे। तो पहले हमने गप्पे की, फिर कविता के बारे में बातें की, फिर कविता का उच्चारण किया, फिर दो पैराग्राफ का अर्थ और उस पर आधारित प्रश्न बताए।
आज का आपको लिखित काम जो करना है वो इस कविता को अपनी कॉपी में, जो भी उपलब्ध कॉपी हो आपकी, उसमें लिख लेना है और 2 पैराग्राफ के अर्थ को समझना है, उसे लिखना नहीं है। तो बच्चों, इस कविता में से जो अंतिम पैराग्राफ बच गया है और इसका अभ्यास कार्य, उसे हम अपनी अगली कक्षा में हल करेंगे। उम्मीद है तब तक आपको यह कविता याद हो जाएगी और आपका लिखित कार्य पूरा हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।